पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है ट्रायंगल का थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से कराया है। पहले इस वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसमें थ्योरी है, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बस क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपका थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2, 3, 5 है तो त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सबका रेशियो कितना दिया हुआ है? 2, 3 और 5। तीनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 5, 3, 8, 2, 10। तो 10 यूनिट का वैल्यू है 180 डिग्री। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। तो एंगल कितना निकल जाएंगे? 2 का 18 गुना 36, 3 रहेगा तो 18 × 54 डिग्री और 5 यूनिट का 18 × 5 = 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज किस में है? डी में है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण क्या है? C और बाह्य कोण B के समद्विभाजक D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि एंगल C और एंगल B का जो समद्विभाजक है वो D पर मिलता है, और जहाँ BDC 40 डिग्री है, ठीक है। तो एक क्या बना लो? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसका आंतरिक और बाह्य कोण डिनोट करो। जैसे ये A है, B है और C है। तो आंतरिक कोण कौन सा होता है? जैसे ये C है तो C का आंतरिक कोण ये होगा, A पे आंतरिक कोण ये होगा और B पे आंतरिक कोण ये होगा। अगर बाह्य कोण पूछे तो कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है B पे, B का बाह्य कोण, तो B का बाह्य कोण ये हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये अपना हो जाएगा बाह्य कोण, ठीक है। और दूसरा क्या कौन सा हो सकता है? जैसे B से ये AB को एक्सटेंड कर दो तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये बाह्य कोण हो जाएगा। लेकिन इस वाले का मेजरमेंट क्या होगा? अपोजिट एंगल A + C, ठीक है। इसका भी मेजरमेंट हो जाएगा एंगल A + एंगल C। लेकिन इसका आधा बोल रहा है ना, तो इसका आधा कर दो। एंगल A + C का आधा ये हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ आधा हो जाता है। और एंगल C का आंतरिक कोण का समद्विभाजक ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे मिल रहा है तो ये D कहलाएगा, ठीक है। अब हमें नीचे से मिटा देते हैं ये इसको, ठीक है। इधर से मतलब नहीं है क्योंकि वो ऊपर मिल गया जाकर, इससे मतलब नहीं है। और ये BDC जो दिया हुआ है, ये एंगल BDC कौन सा एंगल होगा? यहाँ पे होगा, ये 40 डिग्री है। तो हम ट्रायंगल BDC में देखेंगे, ठीक है। 3 कोण ले लो। पहला कोण कौन सा होगा आपका? पहला ये कोण होगा ट्रायंगल BDC में, दूसरा ये 40 डिग्री और ये तीसरा एंगल C का आधा। ये कितना हो जाएगा? एंगल C का आधा। तीनों कोण को जोड़ दो, ये एंगल B है। पहला ये वाला कोण जोड़ते हैं, ठीक है। एंगल A + एंगल C/2 + एंगल B + 40 डिग्री + एंगल C/2। तीनों एंगल जोड़ दिया, कितना आएगा? 180 डिग्री। अब 40 डिग्री को इधर ले जाओ, कितना आएगा? 140, घट जाएगा 40। अब एंगल C/2 दो बार है तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल C/2 और ये एंगल C/2 कितना हो जाएगा? एंगल C, ठीक है। और ये एंगल B हो जाएगा। लेकिन एंगल A/2 जो है एक ही बार है, तो इसको क्या करो? एंगल A/2 तो लिख दिया, लेकिन एंगल A/2 और माइनस एंगल A/2 कर दो, ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारा दोनों जुट के क्या हो जाएगा? एंगल A, ठीक है।
इक्वल टू 140 डिग्री। अब क्या आएगा, जैसे देखो ये एंगल A/2, एंगल A/2 क्या हो जाएगा, एंगल ए, तो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी कितने होंगे, 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एंगल A/2 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। ये दोनों काट दो, कितना बचेगा इधर, 40 डिग्री। यानी एंगल ए कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है, बी में है। ठीक है, एंगल ए आपका निकल के आ गया कितना, 80 डिग्री। यानी कह सकते हो कि इसका डबल होगा एंगल ए। ठीक है, यानी कि जब भी किसी ट्रायंगल का, ठीक है, किसी ट्रायंगल का बाह्य कोण यानी एंगल बी और उसके ये इसका आंतरिक कोण का समद्विभाजक जो एंगल बनाएगा, जैसे एंगल ये जो भी बनेगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा, एंगल A/2 का आधा होगा। ठीक है, तभी तो ये 40 है, तो इसका ये डबल है 80 डिग्री। अब यहाँ देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, यानी 24 बोल रहा है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। ठीक है, तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी है। इसमें माध्यिका का डेफिनेशन क्या होता है, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे। यानी कि जैसे जब यहाँ से कोई लाइन खींच रहे हैं यहाँ से, तो जो सामने वाली भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांट दे, यानी ये 4 होगा और ये 4 होगा। लेकिन माध्यिका है और समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में कौन सा एंगल बनाएगा, अपोजिट वाले पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज जिसका कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये बेस 4 है और हाइपोटेनस 8 है। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये क्या होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि 64 माइनस 16 यानी 48 अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 4√3। ठीक है, ऑप्शन सी में है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल XYZ का केंद्रक G है, सेंट्रॉयड अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको सेंट्रॉयड पढ़ा देता हूँ। तीन तरह के सेंटर होते हैं, नहीं इसमें 4 तरह का सेंटर होता है। ठीक है, पहला सेंटर होता है अंतः केंद्र। कौन सा होता है, अंतः केंद्र। ये सब त्रिभुज का केंद्र है। ठीक है, अंतः केंद्र जिसको इन सेंटर भी बोलते हैं, इन सेंटर। दूसरा होता है परिकेंद्र, परिकेंद्र जिसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। तीसरा होता है अपने पास ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। चौथा होता है अपने पास केंद्रक, जिसको सेंट्रॉयड बोलते हैं, सेंट्रॉयड। अंतः केंद्र पहले देखेंगे। अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। इसमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
किसका? इंटरसेक्शन एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है, किसका? एंगल बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन सेंटर बोलते हैं। यानी कोई ट्रायंगल ड्रॉ करो, जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और इसका ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का जो बाइसेक्टर है एंगल वो, और बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ये इन सेंटर कहलाता है या अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर जो है आपका जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और इसकी दूरी जो है, इसकी दूरी यानी AO, जैसे सेंटर O हो गया तो इसकी दूरी जो है वर्टिसेस से बराबर होते हैं, जैसे AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना हो तो R इंटू S होगा, जहाँ R क्या है? इन सेंटर है। R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, जैसे ये वाली सर्कल। इन सेंटर मतलब इसकी साइड को टच करते हुए एक सर्कल ये बनाता है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तीनों साइड को टच कर रहा है। और इसका जो रेडियस है, ये वाला रेडियस होता है, ये भी बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो है आपका क्या होगा? जैसे ए के सामने D और B के सामने E है, C के सामने F है, तो ये क्या होगा? DO इक्वल टू EO इक्वल टू FO होगा। यानी कि सेंटर का जो डिस्टेंस है वो साइड से इक्वल होता है, ना कि वर्टिसेस से, ठीक है। इन सेंटर कहाँ से इक्वी डिस्टेंस होगा? साइड से, ना कि वर्टिसेस से। और R जो है रेडियस हो जाएगा इक्वल टू ये R होता है, ठीक है। और S जो है हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर, क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और एंगल BOC, अगर एंगल BOC निकालने के लिए बोल रहे आपको, यानी कौन सा एंगल? ये वाला है BOC, ये वाली एंगल, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री प्लस ये एंगल A/2, ठीक है। कितना होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। सेम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं आप? BOA। कौन सा एंगल? एंगल BOA। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस BOA का अपोजिट वाला ये हो गया ना BOA, इसका सीधा अपोजिट कौन है? C, यानी प्लस एंगल C/2 हो जाएगा। एक और एंगल आपका बन रहा है एंगल AOC। AOC कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाली AOC। तो इसमें क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 हो जाएगा। और इसमें कुछ रेशियो भी होते हैं। रेशियो कौन सा? जैसे कि आपका रेशियो निकालना हो इसका, जो आपने ड्रॉ किया है एंगल बाइसेक्टर, जैसे AD आपने ड्रॉ किया है, तो A से O और O से D तक का रेशियो अगर आपको दे दे निकालने के लिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे AO रेशियो OD, ये किसके बराबर होगा?
ये दोनों साइड, कौन सा साइड, ए का दोनों साइड ए बी और ए सी एक साथ आ जाएगा, यानी ये प्लस में हो जाएंगे, ए बी प्लस ए सी। रेशियो कौन सी साइड आएंगे, ये बी सी जिस पे डी है, ठीक है, यानी बी सी। सेम टू सेम जिसे आपको निकालना हो बी ओ रेशियो ओ ई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बी के दोनों साथ जो साइड है ए बी प्लस ए सी, यानी ए के साथ वाला कौन था, ए बी और ए सी, इसमें भी ये बी ए और बी सी होगा ना, इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। रेशियो कौन सा होगा, बी का अपोजिट किस पे है, ई किस पे है, ए सी पे है, ठीक है। और अगर यहाँ पे दे दे सी ओ और ओ ई का रेशियो निकालना है, तो एंगल ये सी के साथ कौन कौन से साइड है, ए सी प्लस बी सी, यानी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। रेशियो कौन सा, जिस पे ये एफ है, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा होगा, ओ एफ हो जाएगा, एफ है तो क्या कौन सा होगा, ये ए बी, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ निकालना हो तो ये रेशियो हमारा इस तरह डिवाइड होता है, यानी कह सकते हो कि ये इसका जो रेशियो है इस दोनों के जोड़ के और अपॉन में ये हो तो बी सी लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इन सेंटर हो गया, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। क्या देखेंगे, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। सरकम सेंटर हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। उसमें क्या था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बीच से, ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो बी सी का मिडल ले लो, यानी ये पॉइंट है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और ए बी पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बीच से, बिल्कुल ठीक है, ए बी का हाफ पे, और ए सी का हाफ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट से। ये सारे के सारे क्या एंगल बना रहे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अपने अपने साइड पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बीच में वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर, ठीक है। और उसको सेंटर मानकर अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों वर्टिस को टच करते हुए एक आउटर सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। और सर्कल का रेडियस सेम होता है, तो ये अगर सेंटर का नाम जी रखते हो तो बी जी, ये बी जी इक्वल टू जी सी इक्वल टू जी ए हमारा बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही सर्कल का रेडियस है, ठीक है। ये सरकम सेंटर में होता है। उसी तरह से उसमें भी होगा। इसमें देखो जैसे कि ये ओ डी है, ओ ई है और ओ एफ है, ये भी क्या है, एक सर्कल का रेडियस है, तो ये आपस में बराबर होता है इन सेंटर वाले में, ठीक है।
इससे में अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो क्या होगा, ABC/4R, जहाँ ये R क्या है, रेडियस है किसका, आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल कौन सा है, ये वाली आपकी सर्कल है। ठीक है, और इसका रेडियस कौन सा हो जाएगा, ये AG और ये BG और ये CG। ठीक है, ये उसका रेडियस हो जाएगा, यानी AG इक्वल टू BG इक्वल टू CG। ठीक है, और ABC क्या है, ABC लेंथ ऑफ साइड है, ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड है। और एंगल BGC कौन सा एंगल, एंगल BGC जो है ये इसका डबल होगा। तो डबल क्यों होगा, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है G, तो ये अगर ये जीवा है यानी कोड है, तो जो सेंटर पे एंगल बनाता है उसका आधा ये क्या बनाता है, अपोजिट में उसके बनाता है, यानी सरकम परिधि पे जो कोण बनता है, यानी ये जो चाप पे कोण बनता है, सेंटर बना कोण से क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, यानी फिर बोल सकते हो एंगल BGC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A का डबल, और इसी तरह से एंगल BGA ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल C, और एंगल AGC ये क्या हो जाएगा, एंगल B का डबल, 2 ऑफ एंगल B। एंगल AGC कौन सा होगा, AGC ये वाली एंगल इस वाले से बन रहा है, जीवा से, ये सेंटर पे बन रहा है ये एंगल, और ये किधर बन रहा है, सर्कम रेडियस पे, इस पे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टीज हो गए इतने सारे। और फिर देखेंगे हम लोग ऑर्थो सेंटर, क्या देखेंगे, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र, लंब केंद्र यानी कि लंब यानी अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर। ये कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ एल्टीट्यूड क्या होता है। एक तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायंगल, इसका नाम दे दो आप ABC। अब आपको बोला जाए कि एंगल A से, इस वाले एंगल से भुजा BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड को इसकी हाइट भी बोलते हैं। हाइट कैसे निकालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डालकर सामने वाले एंगल से। ठीक है, इसी को, ये वाले लाइन को हम लोग, ये वाले जो लाइन है इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो सामने वाले लाइन से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो सब पे, B से भी कर दो, यानी ये कौन सा एंगल बनेगा सब आपका 90 डिग्री का, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है, ये हाइट है, ये सब आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सामने वाले पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका ऑर्थो सेंटर का नाम आप देते हो O, क्या नाम दे देते हैं, O नाम दे देते हैं। ठीक है, O नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर का, ये बीच में आपका सेंटर हो गया। तो एंगल BOC अगर आपको निकालना हो, एंगल BOC, एंगल BOC ये कौन सा एंगल होगा, BO और C, ये वाले एंगल। ठीक है,
तो वो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब माइनस एंगल ए कैसे आ गया मैं आपको बताता हूँ। ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये कितना है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए, कितना होगा 90 डिग्री माइनस ए। ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका योग और इसका योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये एंगल हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए, ठीक है। तभी तो ये दोनों एंगल को आप जोड़ोगे, इस एंगल को और इस एंगल को, तो कितना आएगा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तब एंगल ट्रायंगल का जो है आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि जब ये 90, ये एंगल ए है तो ये किसका बाह्य कोण है, ये बी सी और ओ, ये जो ट्रायंगल है इसका बाह्य कोण है, यानी एंगल बी और एंगल सी। या फिर ये कह सकते हो ये एक सीधी लाइन है, क्या है एक सीधी लाइन है, तो इस पे जो बना एंगल होगा वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस ये वाली एंगल। इसे अलग ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, जैसे ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका ओ और ये मान लिया जाए ये हो गया आपका डी, ये हो गया डी, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है, ये आपको निकालना है और ये बता है एंगल ए, तो कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और अगर ये निकालना है तो इसको घटा देंगे, यानी 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए, यानी कि ये हो गया एंगल, ये बी है यहाँ पे, ये एंगल हो गया आपका बी ओ सी, क्या हो गया 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब निकालते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा, ये कौन सा एंगल है ए ओ बी, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी। और अगर आपको निकालना हो बी ओ सी, ए ओ बी निकल गया और ए ओ सी रह गया है, कौन सा रह गया ए ओ सी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। ए ओ सी कौन सा है ए ओ सी, तो ये घटा देंगे उसमें 180 डिग्री में से, ये हो गया आपका लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। लास्ट बच गया सेंट्रोइड, सेंट्रोइड यानी केंद्रक, क्या बच गया केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे मीडियन मिलता हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं माध्य, ठीक है। इसको क्या कहलाता है सेंट्रोइड कहलाता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। इसका मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये अगर साइड हो गया ए बी सी, एक एंगल है, सामने वाले एंगल से अपोजिट वाले को दो भागों में डिवाइड करना है, यानी बी सी को दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। ये हो गया आपका मीडियन। सी से ए बी को ड्रॉ करो, इसको दो बराबर भागों में बांट दें, ठीक है। ये बी सी को भी बांटा था दो बराबर भागों में, और बी से ए सी पर ड्रॉ करो जो ए सी को दो बराबर भागों में बांट दें, ठीक है। और इसे ओ से इसका सेंटर को डिनोट कर दो,
तो ये हमारा क्या होता है, जैसे कि ये आपका AO है, तो AO का जो लेंथ होगा वो, अगर ये पॉइंट D है, ये D है, तो ये OD से डबल होगा। यानी आप लिख सकते हो AO अपॉन OD इक्वल टू 2/1। ठीक है, इसी तरह से सभी में हो जाएगा AO अपॉन OD इक्वल टू A के सामने D, B के सामने E रख लो, C के सामने F। ठीक है, तो BO अपॉन OE इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO अपॉन OF इक्वल टू 2/1। बस यही है आपका सेंटर, जो 4 सेंटर पढ़ने थे ट्रायंगल में। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला इस पे क्वेश्चन है। किस पे है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना, सेंट्रॉइड पे। यदि ट्रायंगल XYZ का केंद्रक G है और ट्रायंगल XYZ का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर है, तो GYZ का क्षेत्रफल कितना होगा। आपके पास एक ट्रायंगल है XYZ ये ट्रायंगल है। ठीक है, XYZ, इसका जो है सेंट्रॉइड क्या है, G है। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है बस। ठीक है, तो हम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे तीनों वर्टिसेस से। ये Y से हो गया, ये Z से हो गया और ये X से हो गया। ये बीच में हमारा पॉइंट G है। तो हमें बोल रहा है ट्रायंगल GYZ, ट्रायंगल GYZ। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया GY और ये Z, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें देखो XYZ और ये GYZ क्या है, सेम आधार पे बना है, YZ पे। तो हमारा यहाँ पे एरिया जो है ये 1/2 कांस्टेंट है, आधार भी कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, YZ है। तो हमें फ़र्क किससे पड़ेगा, H से। ठीक है, तो यानी XYZ का हाइट कितना है, ट्रायंगल XYZ का इसका हाइट कितना है, ये अगर XG 2 है तो ये कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर यहाँ पे X के सामने ले लो आप ये D, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3। यही हो जाएगा ना, इसका हाइट हो जाएगा 3 यूनिट। और GYZ का, ये GYZ का क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा 1 यूनिट। यानी इसका हाइट हो जाएगा ट्रायंगल GYZ का हाइट 1 यूनिट। ठीक है, तो इसी अनुसार इसका क्या होगा, जो एरिया है, ये एरिया है, वो भी इसका भी रेशियो क्या आएगा, 3 और 1 का आएगा। यानी XYZ का कितना है, 45 है, यानी 15 गुने 3 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 15 गुना 1 आ जाएगा। यानी GYZ का एरिया क्या निकल के आएगा आपका, ये 15 आएगा, ये वाला। ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूला से जाना है तो मैं फार्मूला से भी बता देता हूँ, कैलकुलेशन लंबा होगा थोड़ा। 1/2 गुना आधार यानी YZ इंटू हाइट। ठीक है, ये 45 दिया हुआ है, ये XYZ में हो गया। और GYZ में निकालेंगे तो 1/2 गुना YZ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये हो गया XD। H यहाँ क्या है, XD है, यहाँ हो जाएगा GD, यानी 1/2 गुना YZ इंटू XD/3। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45, यानी 45/3 यानी 15। ठीक है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट से बनाओगे रेशियो वाले मेथड से
तो ये सब लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है इसकी हाइट जो है GYZ की हाइट से 3 गुना है, तो बड़े वाले का छोटे वाले से जो रेशियो है एरिया का वो भी 3 गुना होगा। ठीक है, यानी यहाँ 45 दिया हुआ है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 15। डायरेक्ट आंसर लगा दोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ट्रायंगल ABC में BAC 90 डिग्री है, BC पर जो है A से AD लंब खींचा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा BD और BC के बीच का माध्य अनुपातिक है। पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, कौन सा ट्रायंगल है ABC। ABC क्या खींचा जा रहा है, इसमें जो है BAC 90 डिग्री है, ये वाला कोण क्या है आपका 90 डिग्री है, ये वाली कोण, ये वाली कोण क्या है 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री बना दो BAC। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। A से AD लंब खींचा जाता है, यानी जो A है A से यहाँ से ये लंब खींचा जाता है, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये D है। तो BD और BC का माध्य अनुपातिक, BD और BC का माध्य अनुपातिक। माध्य अनुपातिक क्या होता है, माध्य अनुपातिक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, BD और BC का निकालना हो तो अंडर रूट BD इंटू BC होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है BD इंटू BC। अब ये वाला जो आपने देखा है इसके ऊपर भी एक थ्योरी है, आपको बता देता हूँ। इसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है 90 डिग्री, और इससे सामने वाली भुजा पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होता है ABC और इसे D नाम दे दो। तो ट्रायंगल ABC जो है किसके सिमिलर होते हैं, जैसे ABC A पे 90 डिग्री है, तो ये वाले ट्रायंगल लोगे आप, ये वाले ट्रायंगल लोगे तो इसके सिमिलर में 90 डिग्री कौन सा आएगा ये, यानी कि A की जगह पे आप क्या लिखोगे ट्रायंगल D, और B कौन सा है। अब इसमें हाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है, एक पहले मैं ट्रायंगल में एंगल का रेशियो आपको बता देता हूँ। ये जो एंगल B है, ये एंगल B है वो किसके बराबर हो जाता है, ये वाला जो एंगल है A पे ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल C है आपका, इस पे 3 लाइन लगा दो, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या होगा, जो एंगल का अपोजिट साइड है वो सिमिलर हो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं बराबर होता है रेशियो उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर देखो कैसे होगा, ये एंगल ABC में देखो, ये एंगल ABC में ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और इसमें देखना है ADC में 90 डिग्री कौन है, ये वाला एंगल है, तो यानी D लिख दो। और B कितना है, इसमें डबल लाइन वाली B है, और इसमें BDC में ये डबल लाइन वाली है, तो क्या आएगा D के बाद A आएगा। ठीक है, D के बाद A आएगा, और ये C है, एंगल C पे कितना लाइन है, ये 3 लाइन है। ठीक है, तो ये 3 लाइन वाली यहाँ पे भी हो जाएगा DAC हो जाएगा 3 लाइन वाली। ठीक है, क्योंकि एंगल C दोनों में कॉमन है, ABC और DAC में दोनों एंगल ये कॉमन है, ये त्रिभुज ABC और DAC में ये एंगल C दोनों कॉमन है, यानी दोनों के लिए एंगल C इक्वल होगा। ठीक है, और क्या होता है एंगल ABC, ट्रायंगल ABC जो है किसके सिमिलर होता है, ट्रायंगल A कितना लिया है 90 डिग्री। अब इसमें देखो, इसमें 90 डिग्री कौन है, ये D वाला है। ठीक है,
यानी ये डी हो जाएगा। और बी के जगह पे कौन सा एंगल होता है, बी की जगह पे ये डबल लाइन वाली एंगल है, तो इसमें बी कॉमन है ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में और ये छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है, बी, यानी बी सेम हो जाएगा। और डी बी और ये कौन से बच गया, ए, ठीक है, ए बच गया। यानी कि एंगल सी और ये एंगल सी और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, ठीक है। और दोनों त्रिभुज भी, छोटा वाला जो ट्रायंगल है ये भी आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में सिमिलर होते हैं। तो इसे सीधा सीधा लिख लो, ट्रायंगल ए बी और डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए पे 3 लाइन वाला एंगल है, यानी ट्रायंगल सी, और बी पे जो है डबल लाइन वाली एंगल है। तो डबल लाइन वाली एंगल इसमें कौन सी है, ये वाली, यानी सी ए और डी, ठीक है, सी ए डी। बस इसमें ये 3 प्रॉपर्टी जो है आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेन रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट में जो एंगल बनता है उससे बराबर होता है, और ये एंगल इसके अपोजिट में जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। बस ये 2 प्रॉपर्टी याद रखने हैं एंगल वाली, ठीक है। उसके बाद ये आप खुद लिख दोगे। और इसमें से रेशियो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये सीक्वेंस देखो ए बी सी का है और यहाँ क्या है, डी ए सी का है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग लेंगे। जैसे पहले क्या है, ए बी है, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या है, 2 लेटर डी ए है, ठीक है। लास्ट के 2 लेटर क्या है इसमें, बी सी, इसमें देखो ये बी सी है और इसमें कौन सा है, 2 लेटर ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और ये देखो ये सी के साथ ए आएगा, ठीक है, यानी ये सी ए हो जाएगा, और इसमें लास्ट के लेटर और ये डी, यानी अपन सी डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसमें आपको निकालना हो तो इसमें कैसे रेशियो निकालेंगे 2 ट्रायंगल का। जैसे फर्स्ट के 2 लेटर देखो आप, फर्स्ट के 2 लेटर ए बी है, इसमें क्या है, सी ए है, यानी ए बी बटा सी ए इक्वल टू क्या होगा, इसमें लास्ट के 2 लेटर बी डी है, यानी बी डी बटा इसके 2 लेटर लास्ट के ए डी, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का यही एक खासियत है कि आप लेटर देख देख के लिख दोगे। और ये डी ए आएगा लेंथ, डी ए अपॉन ये डी सी, ये सब का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ कौन कौन सा था, बी डी है और बी सी है, बी डी और बी सी, बी डी ये वाली और ये बी सी ये बड़ा वाला, ठीक है। यानी एक छोटा ट्रायंगल लेना है, छोटा ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें, छोटा ट्रायंगल लेना है ये वाली, छोटा ये वाली ट्रायंगल लेना है, इसमें बी डी आएगा और बी सी एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब इसमें एंगल कौन कौन सा इक्वल होगा, देखो ये वाली एंगल इक्वल होगा किसके, इसका इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा किसका, अपोजिट वाले का, इसका इक्वल होगा, ठीक है। अब बी डी लेना है, बी डी ले लो, बी डी अपॉन, बी डी किसके अपोजिट में है, बी डी किसके अपोजिट में है, ये 3 लाइन वाले के अपोजिट में, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में 3 लाइन के अपोजिट कौन है, ये सी वाले के अपोजिट में कौन है, ए बी है, तो बी डी अपन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू बी सी है, तो बी सी तो बड़े वाले ट्रायंगल का है ना, तो बी सी नीचे लिख दो, बी सी, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो गया, बी सी हो गया, ये बी सी, ये किसके हैं, ये 90 डिग्री वाले हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये बी सी किसके अपोजिट हो गया, 90 डिग्री वाले में। तो छोटा वाला में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, यानी कि बी डी इंटू बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी गुना ए बी,
अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इंटू बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, मीन प्रोपोर्शन ए बी के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, यदि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ देखो सीक्वेंस में दिया हुआ है ना डी ई एफ, इसी रेशियो में हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, ये परिमाप 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। डी ई दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है और क्षेत्रफल का रेशियो हमें निकालना है। दो ट्रायंगल, जैसे ये ए बी, ट्रायंगल ए बी सी, और ये हो गया आपका डी ई एफ, डी ई एफ, ये हो गया आपका ए बी सी। इसका पेरीमीटर 24 है, तो डी ई एफ का कितना है, 9 है। कितना है इसका, 9 है। लेकिन डी ई एक साइड है, ये वाली, ये कितना दिया हुआ है, 3। तो इसका साइड पूछ रहा है, ए भी पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी नहीं पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 24 का स्क्वायर, जो रेशियो है आपका उसका स्क्वायर, पेरीमीटर का रेशियो का स्क्वायर कर दो। लेकिन यहाँ एक का साइड दिया हुआ है 3, अगर 3 का ये 3 गुना है, तो इसका साइड ए भी कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि ये 8 का 3 गुना है, यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, यानी 64 बटा 9, यानी 64 रेशियो 9। ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। त्रिभुज ए बी सी में दो माध्यिकाएँ हैं, ए डी और बी ई। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। ए डी और बी ई जो है क्या है, माध्यिका है, जो जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए डी ये माध्यिका हो गया, और बी ई, ये बी ई भी माध्यिका हो गया। ठीक है, माध्यिका मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा को बीच से काट रहा हो, और ये एंगल जो बोल रहा है क्या है, 90 डिग्री है, समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और एडी क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, यानी कि एडी 18 है, तो ये जी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो डी जी कितना हो जाएगा, 6, और ये ए जी हो जाएगा 12, और बी ई जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर। बी ई जो है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 8। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 8। तो किसकी लंबाई पूछ रहा है, बी डी की लंबाई किसके बराबर है, बी डी यानी कौन सी, ये वाली बी डी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे ये, तो ये 90 डिग्री होगा, तो इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास कैसा ट्रायंगल बन गया, ये वाली। ठीक है, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ये 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा होता है, हाइपोटेनस, यानी इसको निकालना है बी डी, तो 8 का स्क्वायर अंडर रूट 6 प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, यानी आ जाएगा 10। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको
फिगर बनाने आना चाहिए, कैसे कैसे दिया हुआ है, बस सेम टू सेम लिखते जाओ। ठीक है। अब क्या बोला, त्रिभुज ABC में AB 6 इकाई, BC 8 इकाई तथा AC 10 इकाई है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो ABC। AB और C। इसमें बोल रहा है AB 6 इकाई है, BC 8 इकाई है और AC 10 इकाई है। ठीक है। माना M जो है क्या है, AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि BM = 5 इकाई है। M जो है किस पे बिंदु है, AC पे। ये AC जो है उस पर एक बिंदु है, ठीक है, जिस पे जो है BM, यानी कि यहाँ से ड्रॉ करोगे M पे तो क्या आएगा, 5 इकाई आएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट लिख दो, ये M हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक गया BM, ये हो गया 5 इकाई। ठीक। अब क्या बोल रहा है, एक बिंदु D के साथ एक त्रिभुज BMD बनाया जाता है। कौन सा त्रिभुज, ये BM और कोई पॉइंट D है, उसके साथ एक त्रिभुज बनाया जाता है BMD। ठीक है। तथा त्रिभुज BMD त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसमें BM/AB और BD/AC है। ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, ये इसके कहने का मतलब हो गया, अब इसमें देखो ये वाला है ना BM और ये BD है, यानी कि B जो है आपका किसके साथ है, A के साथ है, M जो है B के साथ है, D और C के साथ है, यानी कि B का जो एंगल है A के रेशियो में आएगा, यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, BMD वाले में ये जो एंगल बनेगा आपका D के साथ, तो एंगल B इसी होगा ना BMD में। ठीक है। BMD में कौन सा एंगल होगा, ये यहाँ पॉइंट D है, तो ये एंगल क्या होगा, B होगा, इसमें BMD में, जो किसके रेशियो में है, A वाले के। ठीक है। क्योंकि यहाँ जो BM दिया हुआ है, B के सीधा नीचे आप देखोगे, B के सीधा नीचे A है, यहाँ पे भी आप देखोगे B के सीधा नीचे A है। ठीक है। तो B का जो एंगल है वो A के रेशियो में आएगा, यानी कि यहाँ से ड्रॉ कर दो एक ऐसे और M से D को मिला दो। यहाँ एक पॉइंट ले लो, ये मिल गया पॉइंट D। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, BM/BD, BM/AB = BD/AC है। BD की लंबाई इकाई में निकालना है, BD की लंबाई निकालना है। तो आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें AB दिया हुआ है आपका 6 और AC भी दिया हुआ कितना, 10। ठीक है। BM और BD, BM भी दिया हुआ है 5, तो क्या निकालना है आपको, BD निकालना है। सारा कुछ दिया हुआ है, बस BD निकालना है। वैल्यू पुट कर दो बस, BM की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू 6 और BD की वैल्यू तो आपको निकालना ही है, AC का वैल्यू 10। 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 25/3 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन C। बस मैं आपको इसलिए ये समझा रहा था कि B जो है A के बराबर होगा, क्योंकि सिमिलरिटी में बहुत मायने रखता है। ठीक है। अब त्रिभुज ABC देखो, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है। ट्रायंगल ABC सीक्वेंस देखना है। ठीक है। PQR क्या है, सिमिलर है। सिमिलर को ऐसे डिनोट करते हैं, AB दिया हुआ है आपका कितना, 8 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है, 8 और PQ है 12, ये PQ है 12 और QR है 18, ये QR हो गया 18 सेंटीमीटर और RP दिया हुआ 24, RP कितना दिया हुआ है, RP 24 दिया हुआ है। ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का परिमाप निकालना है।
क्या निकालना है, ए बी सी का, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है। यही होता है ना पेरीमीटर, तीनों साइड का लेंथ का योग होता है। ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है 8, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू 12, यानी कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर से इधर आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/3 से। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे 8 से 12 की तरफ जाना है तो आपको तो सीधा सीधा दिख रहा है 8 का 1.5 गुना है, यानी 3/2 है। ठीक है, लेकिन इधर से इधर जाने में अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से इधर आने में कितना से मल्टीप्लाई होगा, अंक जो है पलट दो, 2/3 से होगा। ठीक है, किससे होगा, 2/3 से हो जाएगा, 2/3 से। तो क्यू आर 18 है, तो आपका बी सी कितना होगा, 2/3 से गुना कर दो, 18 गुना 2/3 कितना होगा, 3 6 का 18, यानी ये बी सी 12 हो जाएगा। और आर पी कितना है, 24, इसमें भी 2/3 से गुना कर दो, 2/3, 3 8 24, यानी ये ए सी निकल के कितना आ जाएगा, ए सी 16 आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों जोड़ दो, ए बी की जगह पे कितना आया है, ए बी की जगह पे आपका 8 दिया हुआ है, प्लस ये बी सी कितना निकल के आया है, ये 12 प्लस 12 प्लस सी ए 16 निकल के आया है, यानी 12 8 और 12 20 और 16 36, इसका आ गया पेरीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए पे है। अब इसमें देखो ट्रायंगल ए बी सी है और क्यू आर पी है, दोनों क्या है, इसका मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, यानी समरूप, दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है। एरिया ऑफ किसका, ए ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, दोनों का रेशियो 9/4। तो इसका साइड का रेशियो एस ए बी सी और एस पी क्यू आर क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा, 9/4 का अंडर रूट हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ और दिया हुआ है, ए बी 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दो, ए बी जो है ये ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 18 दिया हुआ है और बी सी 15 दिया हुआ है। ये जो बी सी है वो कितना है, 15 है। ठीक है, ये 15 दिया हुआ है। तो पी आर की लंबाई निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, इसकी पी आर की। ठीक है, तो हमें सी ए निकाल लेंगे पहले, सी ए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखो मैंने बोला था ना ये क्यू आर पी है, ना कि पी क्यू आर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर पी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर पी लिखेंगे, क्यू आर पी लिखेंगे तब आसानी से बन जाएगा, क्यू आर पी, ये भी क्यू आर पी। तो हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है, वाली ये वाली निकालनी है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो किसके साथ आएगा, बी सी के साथ। ठीक है, तो पेरीमीटर का रेशियो या साइड का रेशियो जो बोल रहे हो क्या है, 3/2 है, यानी 3 का वैल्यू अगर 15 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो 2 यूनिट का वैल्यू 10, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही 1-1 मिनट में क्वेश्चन बनाते रहना है। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। यदि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 4:7 के अनुपात में है और उनके क्षेत्रफल का योग 195 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अंतर का 1/3 कितना होगा।
इसका जो त्रिभुज का परिमाप है यानी पेरीमीटर है P1 और P2 जो है 4:7 में है। तो एरिया क्या होगा, A1 और A2 क्या हो जाएगा 16/49, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना 4/7 का स्क्वायर। अब यही बोल रहा है 16 और 49 को जोड़ दोगे तो कितना आता है 195। ठीक है, यानी 65 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 195। तो हमें इसका अंतर निकालना है। 49 और 16 का अंतर कितना होता है 33। 33 का अंतर का 1/3 निकालना है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। ठीक है, कितना निकालने बोल रहा है 1/3। ठीक है, डिफरेंस का 1/3 यानी जो डिफरेंस 33 आया है उसका 1/3 यानी 11 यूनिट की निकालनी है। यानी जिसका वैल्यू दिया हुआ होता है उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यानी कि 195 किसका वैल्यू है 65 का है, तो 195 में 65 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और जिसकी निकालनी है उससे गुना कर दो। ये अगर नहीं देखा है ये सब तो आप एवरेज में जाके देख सकते हो। ये नंबर सिस्टम में भी मैं बता रखा हूँ। 65 से 3 बार में कट जाएगा यानी ये 33 आ जाएगा। ऑप्शन बी। कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन देख रहे हो। त्रिभुज ABC में जो है P और Q क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। क्या है मीडियन है, यानी मध्य बिंदु बोल सकते हो। रेखाखंड PQ पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि, इसके लिए तो ड्रॉ करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, A B और C। P और Q किसका है AB और AC का। AB का मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु है, दोनों को मिला दो ये बन गया P और Q। ठीक है, और P और Q पे एक पॉइंट है R, ये पॉइंट R है जिसमें PR दिया हुआ है कितना 1 और RQ दिया हुआ है 5। रेशियो दिया हुआ है वहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेशियो में ही लिखा है मैंने, लेकिन ठीक है। तो पूछ रहा है PR जो है 6 सेंटीमीटर है। अगर PR जो है आपका 6 सेंटीमीटर है तो BC की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो P जो है क्या है AB का मध्य बिंदु है, यानी अगर ये AP 1 होगा तो PB भी क्या होगा 1 होगा। यानी यहाँ से यहाँ अगर 2 है, ठीक है, AB 2 है तो AP क्या है आपका ये 1 यूनिट है। ठीक है, यानी कि जब PQ जो है ये PQ है ये क्या है 5 और 1 6, टोटल कितना है 6 है, तो BC क्या होगा 12 यूनिट होगा। ठीक है, BC क्या होगा 12 यूनिट होगा, यानी ये 12 यूनिट होगा। ठीक है, और PR जो है कितना है ये P और R कितना है ये 1 यूनिट है, और PR की वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है। यानी जब 1 यूनिट 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो BC जो है आपका ये 12 यूनिट कितना सेंटीमीटर होगा, तो 12 यूनिट कितना सेंटीमीटर होगा 12 गुना 6 सेंटीमीटर यानी 72 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए में। ठीक है, अब ये 5 और ये एक 6 है तो इसका तो सीधा डबल है ये 12। ठीक है, वो मैं कैसे ले आया, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गया, जब ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है और BC के पैरेलल वाली ये वाली जो PQ है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा, और एंगल ये तो कॉमन है ही। अब पैरेलल कैसे हो गया, पैरेलल लिए हो गया कि अगर इस साइड को दोनों बराबर भागों में बांट रहा है इसलिए वो पैरेलल हो गया। यानी कि जैसे कि आप लिख सकते हो 1/2 यानी कि AP अपॉन AB। ठीक है, और 1/2 कौन सा होगा, ये भी 1 होगा और ये भी पूरा 2 होगा, क्योंकि ये भी Q जो है मिड पॉइंट पे है, यानी AQ/Q
क्यू सी भी लिख सकते हो इसे प्रूफ करने के लिए, और पी क्यू बटा बी सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है दोनों मिड पॉइंट पे टच किया है ना, तो पी क्यू जो है बी सी का आधा होगा। ठीक है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आया है। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का माप इस प्रकार है कि सबसे छोटा कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 42 डिग्री कम है। अब इसमें बड़ा छोटा बोला, मान लेते हैं सबसे बड़ा सी है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। यानी सबसे बड़ा कोण का माप यानी एंगल सी का माप सबसे छोटे कोण से कितना है, 42 डिग्री, 42 डिग्री अधिक है सबसे छोटे से। ठीक है, यानी एंगल ए से कितना है, 42 डिग्री अधिक है। एंगल ए में 42 डिग्री जोड़ दो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 42 डिग्री कम है किससे, सबसे बड़े वाले से। तो कैसे भी लिख सकते हो, सीधा उल्टा जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल सी जो है इसका 42 डिग्री कम है कौन, एंगल ए। तो इसको एंगल सी इक्वल टू लिख सकते हो एंगल ए प्लस 42 डिग्री। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सबसे छोटे कोण के माप से 24 डिग्री अधिक है कौन, जो शेष कोण रह गया हो। शेष कोण रह गया कौन, एंगल बी। ये किससे है, सबसे छोटे वाले से 24 डिग्री अधिक है। आप जानते ही हो अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 180 डिग्री है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। एंगल ए का तो ए रह गया, एंगल बी का कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस 24 डिग्री, एंगल सी का कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस 42 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री इक्वल टू में। ठीक है, तो 42 और 24 कितना होता है, 66। 180 में से 66 माइनस कर दो, कितना होगा, 66 4 70 114 डिग्री हो जाएगा। यानी 3 एंगल ए हो जाएगा इधर। ठीक है, एंगल ए कितना निकल के आएगा, 3 तिया 9, 3 8 24, 38 डिग्री। ऑप्शन डी में है। अब देखो ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है, क्या है, कोई ए बी सी है, ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, बी सी को जो है डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी, जो सी डी है, ये वाली सी डी जो है ए बी के बराबर हो जाता है, यानी इसके बराबर हो जाता है, या फिर कह सकते हो इसके बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी के कोण कितने डिग्री के हैं, जो ए बी सी का जो कोण है वो कितना डिग्री का है। ठीक है, और ए डी सी दिया हुआ कितना, 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है आपका कितना है, 30 डिग्री है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ बन गया, ए सी इक्वल टू क्या है, सी डी है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का बेस का जो कोण होता है वो बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण जो है दोनों बराबर होगा। ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्रायंगल का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 30 ये हो गया और 30 ये हो गया, कितना हो गया, 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब ये क्या है, ये एंगल सी पे एक बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, जो कि एंगल ए और एंगल बी के ऐड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और ये एक लाइन ये है, यानी यहाँ पे 120 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाली। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसका बेस का एंगल ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। यानी तीनों एंगल कितना होगा ए बी सी का, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने कुछ थ्योरी भी कराया है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी वीडियो आप देख सकें।